हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद राफे। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से हमारे एस्केप सीक्वेंसेस काम करते हैं। फिर हमने देखा था ऑपरेटर्स, हमने डिस्कस किया था कि ऑपरेटर्स 4 तरह के हैं। तो हमने उसके अंदर फिर असाइनमेंट ऑपरेटर को देखा, फिर हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को देखा। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है रिलेशनल ऑपरेटर्स। बेसिकली ऑपरेटर की ही टाइप है, क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाती काफ़ी, इसी वजह से हमने इसको नेक्स्ट वीडियो में डिवाइड कर दिया। तो रिलेशनल ऑपरेटर क्या होते हैं? बेसिकली रिलेशनल ऑपरेटर नाम से ज़ाहिर है रिलेशन ज़ाहिर करते हैं किस चीज़ के दरमियान, दो ऑपरेंड्स के दरमियान। बेसिकली कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, दो वैल्यूज़ को कंपेयर करने के लिए। दो वैल्यूज़ को कंपेयर जब भी किया जाएगा तो हम उसको रिलेशनल ऑपरेटर्स के ज़रिए करेंगे। अब देखें, या तो दो वैल्यू जब भी कंपेयर होंगी या फिर वो दो वैल्यूज़ क्या हो सकती हैं, आपस में इक्वल हो सकती हैं, या फिर इज़ इक्वल टू नहीं हो सकती इक्वल, या फिर ए इज़ लेस दैन आर इक्वल टू बी हो सकता है, या फिर ए इज़ ग्रेटर दैन आर इक्वल टू बी हो सकता है। तो ये पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, ये तमाम पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं जब भी हम दो वैल्यूज़ को आपस में कंपेयर कर रहे होंगे। तो बेसिकली यही तमाम चीज़ें ही हमारी क्या हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं। ये तमाम चीज़ें हमारी रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, जो हमें बताएंगी कि दो वैल्यूज़ जो हैं, वो दो ऑपरेंड्स जो हैं आपस में बराबर हैं, बराबर नहीं हैं, छोटा हो सकता है या फिर बड़ा हो सकता है। तो ये पॉसिबिलिटीज़ जितनी भी हैं ये हमारी क्या होती हैं, रिलेशनल ऑपरेटर में आ जाती हैं। तो आई एम सॉरी। तो जब भी आप a इज़ इक्वल टू बी का इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पे आप बोलेंगे कि a हमेशा b के बराबर हैं। जब दो ऑपरेंड्स आपस में बराबर हो जाएंगे तो आप इज़ इक्वल टू का इस्तेमाल करेंगे। तो बेसिकली ये रिलेशनल ऑपरेंड्स उस वक्त यूज़ होते हैं जब आपकी कंडीशन बनती हैं। कंडीशंस मींस कि जब आपने कोई भी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी होती है और किसी ना किसी कंडीशन के ऊपर करनी होती है, तो वहाँ पे आप रिलेशनल ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो चैप्टर आपका चैप्टर 3 डिस्कस करेंगे वो आपका, क्योंकि कंडीशनल लॉजिक के ऊपर है, तो वहाँ पे यहाँ सारे ऑपरेटर्स, यही ऑपरेटर्स ही यूज़ होंगे वहाँ पे। तो ये रिलेशनल ऑपरेटर बेसिकली यूज़ किस लिए होते हैं, कंडीशन के बनाने के लिए। तो ये कंडीशनल ऑपरेटर्स भी इनको बोला जाता है, जो कि आपके रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं। तो ये आपने बस इतना याद रखें, जो है इज़ इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन आर इक्वल टू, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, या फिर आप इस इक्वल को हटा के लेस देन भी लिख सकते हैं, ए इज़ लेस देन बी, ए इज़ ग्रेटर देन बी। तो ये भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं करना चाहें तो। क्लियर? तो ये आपके हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। तो देखें ज़रा एक और चीज़ यहाँ पे आपको देखें, असाइनमेंट और इक्वल टू ऑपरेटर में क्या फ़र्क है। जो आपका असाइनमेंट ऑपरेटर है, तो यहाँ पे याद रखिएगा, आपका जो असाइनमेंट ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर आपका जो है वो सिंगल इक्वल होता है, और आपका जो इक्वल टू ऑपरेटर है, इक्वल टू ऑपरेटर है वो हमेशा आपका डबल इक्वल होता है। मीन्स कि कंप्यूटर साइंस में जब भी आप इस इक्वल टू ऑपरेटर की बात करेंगे तो डबल इक्वल लिखेंगे। सिंगल इक्वल लिखेंगे तो वो आपका असाइनमेंट ऑपरेटर होगा, तो आपको डबल इक्वल लिखना है। जैसे आप मैथ में यूजुअली यूज़ करते हैं a इज़ इक्वल टू 5, तो आपने ये वैल्यू a को असाइन की, बेसिकली a इज़ इक्वल टू 5। जब आप लिखेंगे a डबल इक्वल टू 5, इसका मतलब है a 5 के बराबर है। क्लियर? तो देखें डिफरेंस ज़रा, ये असाइनमेंट है, ये असाइनिंग हो रही है, और ये कंडीशन है। तो ये फ़र्क है, जब डबल इक्वल आ जाएगा तो कंडीशन बन जाएगी, जब सिंगल इक्वल आएगा तो असाइनिंग होगी। तो ये चीज़ आपने डिफरेंस याद रखना है डबल इक्वल और सिंगल इक्वल के अंदर। ये अक्सर शॉर्ट में भी पूछा जाता है कि असाइनमेंट ऑपरेटर और इक्वल टू ऑपरेटर में क्या फ़र्क है, तो ये चीज़ आपको आनी चाहिए। तो नेक्स्ट जो है आपका लॉजिकल ऑपरेटर्स। बेसिकली लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ये आपके लॉजिकल सर्किट्स के अंदर इस्तेमाल होते हैं। मींस कि आपके जब सर्किट डिज़ाइनिंग हो रही होती है तब आपका लॉजिकल ऑपरेटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो कंप्यूटर साइंस में जब आप प्रोग्राम को डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो वहाँ पे भी आपको
लॉजिकल ऑपरेटर का इस्तेमाल करना पड़ता है। इस तरह की डिफरेंट कंडीशंस आ जाती हैं जहाँ पे इनको इस्तेमाल करना ज़रूरी हो जाता है। जहाँ पे आपने कंपेयर टू कंडीशंस को आपस में कंपेयर करना होगा तो आप लॉजिकल ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ इज़ इक्वल टू भी हो सकता है, नॉट इक्वल टू भी हो सकता है, दोनों कंडीशन ट्रू हो सकती हैं। तो दो कंडीशन जब आपस में कंपेयर हो रही होंगी तो क्या होगा, बेसिकली कंडीशंस कंपेयर होंगी। इसके अंदर लॉजिकल ऑपरेटर्स के अंदर कंडीशंस जो हैं आपकी वो कंपेयर होंगी। क्लियर? दो कंडीशंस, दो से ज़्यादा कंडीशंस भी आपस में कंपेयर हो सकती हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स के अंदर। लॉजिकल ऑपरेटर आपके कितने तरह के? 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? यहाँ पे बना देते हैं एंड और आपका नॉट। क्लियर? तो ये 3 तरह के लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, एंड और नॉट। तो जब कंडीशंस को आपस में कंपेयर करना होगा तो लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। तो यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले एंड ऑपरेटर को डिस्कस कर लेते हैं। वैसे ही आपने 9th क्लास में की हुई चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पे इसको दोबारा वेरीफाई कर लेते हैं। जो आपका एंड ऑपरेटर है वो आपको कब रिज़ल्ट ट्रू देगा? जब दोनों आपके ट्रू होंगे इनपुट्स। मीन्स कि आपकी दोनों कंडीशंस जब ट्रू होंगी, आप कंडीशंस को कंपेयर कर रहे हैं। एंड को बेसिकली लिखा जाता है इस तरह से इसको लिखते हैं। अब देखें कंडीशन, यहाँ पे एक कंडीशन 1 है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये कंडीशन 1 है और दरमियान में अगर एंड लगा हुआ है आपका और यहाँ कंडीशन 2 है, तो जब ये दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तब ही आपका रिज़ल्ट ट्रू आएगा, अदरवाइज रिज़ल्ट फॉल्स आएगा। इसका टेबल बना लेते हैं। इसका टेबल कुछ इस तरह से डिज़ाइन होता है कि अगर आप बोलें कि आपकी ये एक कंडीशन है, ये C1 कंडीशन है, ये C2 कंडीशन है और ये आपकी आउटपुट है। क्लियर? तो देखें ज़रा, जब कंडीशन 1 ट्रू होगी, कंडीशन 2 भी ट्रू होगी, तब जवाब आपका ट्रू आएगा। अगर एक भी फॉल्स हो गई तो रिज़ल्ट फॉल्स हो जाएगा। तो इस तरह से आपका जो एंड ऑपरेटर है वो काम करता है। मींस कि आपकी जब तक दोनों कंडीशंस ट्रू नहीं होंगी आपका रिज़ल्ट ट्रू नहीं आ सकता। तो इस टेबल को आपने याद रखना है। बस इतना सा याद रख लें, जब दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तब ही जवाब ट्रू आएगा, आउटपुट ट्रू होगी, अदरवाइज़ आउटपुट फॉल्स आएगी अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाती है। तो इस तरह आपका जो नॉट, उसके बाद आपका और ऑपरेटर। तो आपका और ऑपरेटर किस तरह से काम करता है? सबसे पहले तो यहाँ लिख लेते हैं और इसको प्रेजेंट किया जाता है इस तरह से। क्लियर? ये इसका सैम्बल है और ऑपरेटर को यूज़ करने का। तो ये भी अगेन टू कंडीशन को आपस में कंपेयर करता है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि लफ्ज़ और आगे है, या तो पहली कंडीशन ट्रू हो जाए या फिर दूसरी कंडीशन। एक कंडीशन भी ट्रू होगी तो आपका रिज़ल्ट ट्रू होगा। तो देखें ज़रा, कंपेयर लिखने का तरीका ये है कि आप यहाँ पे लिखेंगे कंडीशन 1, इस तरह से सैम्बल डालेंगे, साथ लिखेंगे कंडीशन 2। अब ये दोनों कंडीशन कंपेयर हो रही हैं। रिज़ल्ट किस टाइम ट्रू होगा? जब एक भी कंडीशन इसमें से ट्रू हो जाती है। तो इस तरह से कुछ इसकी टेबल बनेगी और यहाँ पे C1, C2 और ये आपकी आउटपुट। अगेन जैसे उधर टेबल बनाई थी यहाँ पे बिल्कुल वैसी टेबल डिज़ाइन कर रहे हैं हम। तो देखें ज़रा, ये ट्रू, ये भी ट्रू, रिज़ल्ट ट्रू। एक भी ट्रू, हमने बोला एक भी ट्रू हो जाएगी तो रिज़ल्ट क्या आएगा? ट्रू। ये फॉल्स, ये ट्रू, एक भी ट्रू होगी रिज़ल्ट ट्रू। ये फॉल्स, ये भी फॉल्स, तो जवाब भी फॉल्स। सिर्फ उस टाइम जवाब फॉल्स आएगा जब दोनों कंडीशन फेल हो जाती हैं। अदरवाइज़ एक भी कंडीशन इनमें से ट्रू हो जाती है तो आपकी जो रिज़ल्ट है वो ट्रू हो जाएगा। मींस कि आप इसके अंदर इन कर जाएंगे, नीचे जो स्टेटमेंट है फिर वो एग्जीक्यूट होंगी। तो इस तरह आपका और ऑपरेटर काम करता है। नेक्स्ट आपका नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर का काम क्या होता है? इसने नॉट इक्वल टू चेक करना होता है। बस एक कंडीशन को ये चेक करता है और रिज़ल्ट इसका क्या होता है कि जो इनपुट है उसको बिल्कुल उलट कर देगा। जो इनपुट आप रिसीव कर रहे हैं उसको बिल्कुल उलट कर देगा। तो ये बेसिकली यहाँ पे लिख लेते हैं, जगह फ्री पड़ी हुई है तो यहाँ पे डिवीजन कर रहा हूँ, जगह बना रहा हूँ, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ नॉट। तो नॉट ऑपरेटर क्या करता है? ये इस तरह से यूज़ होता है कि इसके सैम्बल जो है वो इस तरह से। क्लियर? नॉट इक्वल लगा लें साथ। तो ये क्या करता है? जब कंडीशन
फॉल्स होगी तो जवाब ट्रू होगा, जब कंडीशन ट्रू होगी तो जवाब फॉल्स होगा। इसका टेबल कुछ इस तरह का बनता है कि ये अगर एक टेबल है तो यहाँ पे आपकी कंडीशन है और ये आपकी आउटपुट है। तो ये हमेशा आपको जवाब जो देगा, अगर तो कंडीशन होगी ट्रू तो ये जवाब देगा फॉल्स, अगर कंडीशन होगी फॉल्स तो ये जवाब देगा ट्रू, उलट जवाब देगा। क्लियर? तो ये इस तरह से आपका नॉट ऑपरेटर काम करता है। ये थे आपके लॉजिकल ऑपरेटर और ये थे आपके रिलेशनल ऑपरेटर। तो ये हमारा टॉपिक हो गया और इसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। हम देखेंगे किस तरह से दो कंडीशन के अंदर एंड फाइंड किया जाता है, किस तरह से और फाइंड किया जाता है और किस तरह से नॉट इक्वल टू होता है। और ये आपके रिलेशनल ऑपरेटर को भी स्क्रीन पर चल के देखते हैं, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं।